अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप लोग जब भी पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सिविलियन ब्रांच में अप्लाई करते हैं, तो उस सूरत में फिर जब आप एलडीसी, यूडीसी या डाटा एंट्री ऑपरेटर और असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उस सूरत में आपके 3 किस्म के टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। सबसे पहले तो आपका इंग्लिश का टेस्ट होता है, ठीक है? उसके बाद फिर ये कि आपका एक जर्नल, एक एकेडमिक्स का टेस्ट होता है। जब आप वो दोनों पास कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर पार्ट का टेस्ट होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आप कंप्यूटर पार्ट का आपका टेस्ट होता है, तो उसके अंदर किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ताकि आप लोग इसको एक दफ़ा समझ लें। और अभी चूँकि पाकिस्तान नेवी की जॉब्स के हवाले से बात करें, तो लोअर फार्मेशन या हायर फार्मेशन में जिन्होंने एलडीसी, यूडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर या असिस्टेंट ब्रांच के लिए अप्लाई किया, तो आपका अभी कंप्यूटर का टेस्ट किस तरह का होगा और किस किस्म के क्वेश्चन आएँगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये इस तरीके से फॉर्मेट की गई है कि अगर आपने पहले कभी कंप्यूटर नहीं यूज़ किया, आपको नहीं पता कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हमने डाटा एंट्री करनी होती है या हमने किस किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने होते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो बनाई गई है। तो अगर आपने पहली दफ़ा वीडियो वॉच की तो आपको समझ आ जाएगी। इतना इसका मुश्किल नहीं, बड़े आसान तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये सारे प्रोसेस के लिए मैं आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊँगा ताकि आपको इसकी बेसिक समझ आए कि ये एक्चुअली है क्या और पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इनका एक टेस्ट एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम बार बार करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो क्या हैं। यानी पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हमने किस तरीके से और किस तरह से उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो ये एक छोटा-सा एक्सपीरियंस है, ये तकरीबन मेरा ख़्याल है कि सबसे ही पूछे जा रहे हैं, जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो हमें चीज़ें देखने वाली हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने एक छोटा-सा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन लाज़मी तौर पर आ रहे हैं। इसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्हाट इज़ डेस्कटॉप, आइकन क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है, स्टार्ट बटन क्या है, क्विक लॉन्च क्या होता है, टास्क बार कहाँ पर होता है, सिस्टम एरे में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और ये कहाँ-कहाँ पे होती हैं। तो ये आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। क्वेश्चन सिर्फ़ इसी तरह से नहीं होगा कि व्हाट इज़ डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप कहाँ पर होता है, कौन-सी जगह पे होता है। ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब देखिए, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ, ये मैंने इसको ड्रा किया है यहाँ पर। आप देखें, थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो गया। तो ये बैक पे आपको ये जितनी भी पट्टी आपको नज़र आ रही है, जो स्काई ब्लू के अंदर है, ये सारे का सारा डेस्कटॉप होता है। ठीक है? अब डेस्कटॉप के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आइकन हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, आपने कोई भी चीज़ ऐसी जो अपने बैकग्राउंड में सेट की हुई है, वो यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है? मेनली इसके ऊपर क्या होता है जी, माई कंप्यूटर आपको या दिस कंप्यूटर नज़र आता है, या आपको जो बाकी आइकन है वो नज़र आते हैं। अब मैं चूँकि वर्ड बात कर रहा हूँ आइकन, अब आइकन क्या होता है? आइकन क्या होता है कि देखें, यहाँ पर आपको रिसाइकिल बिन नज़र आ रहा है, एडोब रीडर नज़र आ रहा है, गूगल क्रोम नज़र आ रहा है, इसी तरह से वीएलसी प्लेयर नज़र आ रहा है, फ्री कैम नज़र आ रहा है। ये मुख्तलिफ आपको यहाँ पर प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है ना, इनकी एक फ़ोल्डर बने हुए, इनकी इनकी शेप बनी हुई है, हर एक चीज़ की एक शेप है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर भी हर फ़ोल्डर की एक शेप होती है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनकी शेप होती है। इन प्रोग्राम की शेप को हम कहते हैं आइकन। बात समझ आ गई? ये हमारे आइकन कहलाते हैं। ठीक है? अब इसके बाद बाकी चीज़ें क्या होती हैं, और हमने उनको अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। वो मैं आगे चल के उसको वैसे डिस्कस कर भी दूँगा कि एक तो ये कि आपको यहाँ पर रिसाइकिल बिन नज़र आ रहा है। दूसरा, नीचे जो आपको एडोब रीडर नज़र आ रहा है, इसके साथ एक एरो भी है छोटा-सा। आप देखें ना, तो आपको वो ब्लू कलर में एरो भी नज़र आ रहा है। तो ये एरो क्या होता है, वो हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो वो अगले क्वेश्चन की तरफ जब जाएँगे तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ शॉर्टकट? शॉर्टकट क्या होता है? तो हम क्या करते हैं और ये किस तरह से बनाया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको ये एडोब रीडर नज़र आ रहा है लिखा हुआ, उसके साथ एक छोटा-सा एरो है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ जी, मैं मिसाल के तौर पर अपने कंप्यूटर के ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ से अपना कंप्यूटर ओपन करता हूँ। मैं कोई एक यहाँ से फ़ोल्डर उठाता हूँ, जिस भी फ़ोल्डर को मैं सिलेक्ट करूँगा वो थोड़ा-सा कलर उसका चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखें, मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ से बेसिक फ़िज़िक्स को मैंने यहाँ से क्लिक किया,
उसका कलर चेंज हुआ, यहाँ से मुझे पता चला कि ये मेरा सेलेक्ट हो गया है। तो मैंने क्या आना, नीचे आना है, सेंड टू के ऊपर आऊँगा। मैं इसका एक शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि डेस्कटॉप के ऊपर आ जाए। डेस्कटॉप तो समझ आ गया ना आपको। अब शॉर्टकट क्रिएट किया और ये चला गया है डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैं आपको बताऊँगा इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो भी नज़र आ रहा है और दूसरी ये कि उस पे ऊपर लिखा भी हुआ फ़ोल्डर भी नज़र आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इसका ये होता है कि जब मैं किसी भी चीज़ का शॉर्टकट मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर ले आता हूँ, तो मैं इसको जैसे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये होता क्या है कि जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा, तो ये डायरेक्टली उसी फ़ोल्डर को ओपन कर देगा। यानी मुझे दोबारा माई कंप्यूटर में या दिस कंप्यूटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से अपनी फ़ाइल ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी शॉर्टकट यहाँ पर पड़ी, वो डायरेक्टली वहाँ से ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये डायरेक्टली ओपन होगी। मुझे बजाय इसको ढूँढने की, चेक करने की ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आई होप कि ये भी आपको चीज़ समझ आ गई। अगली चीज़ की तरफ हम आते हैं, व्हाट इज़ स्टार्ट बटन। ये स्टार्ट बटन क्या होता है? उसके बाद बाकी चीज़ों की हम तरफ चलेंगे। देखिए, होता क्या है, जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर आते हैं या लैपटॉप के ऊपर आते हैं, तो आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नीचे कॉर्नर के ऊपर आपको ये 4 से, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा हो ना स्टार्ट, ये इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसके बारे में, जहाँ से आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, शट डाउन करते हैं जिसको आप सादा लफ्ज़ों में, तो ये हमारा एक स्टार्ट बटन होता है और ये कहाँ पे होता है? लेफ्ट कॉर्नर पे बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है, बॉटम पे होता है। अब ये व्हाट इज़ क्विक लॉन्च। क्विक लॉन्च क्या होता है? क्विक लॉन्च जो है, ये शॉर्टकट से मिलता-जुलता एक हमारा तरीक़ेकार होता है। तरीक़ेकार क्या होता है कि जैसे आप डेस्कटॉप आपको नज़र आ रहा है, डेस्कटॉप पे आपको आइकन भी नज़र आ रहे हैं। जैसे ये एडोब रीडर आपका पड़ा हुआ है, गूगल क्रोम है, वीएलसी प्लेयर है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ? मैं ये करता हूँ कि मैं ना इनके भी शॉर्टकट क्रिएट कर लेता हूँ और ये जो शॉर्टकट है ना, वो मेरे सारे के सारे मेरे नीचे टास्क बार में आ जाएँगे। जैसे आप नीचे देखें, यहाँ पर आपको बेसिक फिजिक्स का मैंने आपको बताया था जैसे शॉर्टकट का, बिल्कुल इसी तरह से नीचे ये फ़ोल्डर देखें, वर्ड लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है यानी पावर पॉइंट है, ये एक छोटी-सी कैंची बनी हुई है, ये मेरी शॉर्टकट के लिए मैंने रखा हुआ है और इसी तरह से ये क्रोम का नीचे बटन आपको नज़र आ रहा है। तो ये नीचे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक दफ़ा जब इसको क्लिक करूँगा, तो ये मेरा, बजाय इसके कि मैं इसको डबल क्लिक करूँ, डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे टास्क बार में नीचे आ गई है, तो यहाँ से ही मैं उसको सिंगल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। तो ये मेरे क्विक लॉन्च होते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से उसको सेट कर सकता हूँ। अब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया टास्क बार। ये टास्क बार क्या होता है? देखिए, आप कोई भी जब काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो जैसे ही आपने किसी भी फ़ोल्डर को ओपन करना होता है, तो फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद उसका एक ऐसा पार्ट होता है जो आपका बिल्कुल नीचे जो पट्टी आपको नज़र आ रही होती है, इस पट्टी के ऊपर ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें पावर पॉइंट है, तो मैंने उस पे काम किया, मैंने ओपन किया, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा-सा हाइलाइट किया तो आपको नज़र आ रहा है। मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, यार मैं ऐसे करता हूँ, मैं वीएलसी प्लेयर ओपन करता हूँ। अगर मैं वीएलसी प्लेयर ओपन करता हूँ या माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ, किसी भी चीज़ को, या मैं अपने फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ उसका जो पार्ट है सॉरी, वो मेरा नीचे यहाँ पर टास्क बार में मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यानी वो नीचे ओपन हो चुका है। जैसे मैंने ये वीएलसी प्लेयर को अभी मैं आपके सामने ओपन करूँगा, वीएलसी प्लेयर ओपन हो गया। लेकिन वीएलसी प्लेयर ओपन होने के साथ आप नीचे देखें, क्रोम के साथ आपको यहाँ पर इसका एक छोटा-सा आइकन भी बन गया है। यानी जो प्रोग्राम मेरा ओपन होगा, वो नीचे टास्क बार में मुझे शो हो जाएगा, ये सबसे नीचे होता है। जो प्रोग्राम रनिंग कंडीशन के अंदर होते हैं, वो हमें कहाँ पर नज़र आते हैं? वो हमें टास्क बार में नज़र आते हैं। ऐसे मैंने एडोब रीडर को निकाला, एडोब रीडर भी आपको नीचे नज़र आ रहा है। एक नया आइकन नीचे ओपन हो गया। ऐसे में 5, 7, 10 जितने प्रोग्राम ओपन करूँगा, वो नीचे मुझे रनिंग जो आपका टैब होगा, उसको हम कहते हैं ये टास्क बार है। अब एक क्वेश्चन और भी, व्हाट इज़ सिस्टम एरे? सिस्टम ट्रे क्या होता है? सिस्टम ट्रे ये होता है कि जब भी आप टास्क बार वाली पट्टी को देखते हैं, टास्क बार वाली पट्टी में आप बिल्कुल नीचे, जैसे आपने स्टार्ट को देखा था ना, लेफ्ट कॉर्नर पे बिल्कुल बॉटम पे, ऐसे ही आप राइट बॉटम पे आ जाएं। जैसे आपको यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है, इंग्लिश लिखा हुआ है, ये आप अगर इसके साथ आ जाएं तो आपको स्पीकर नज़र आ रहा है, साथ इंटरनेट एक्सेस आ रहा है, साथ ये माइक का आ रहा है, बैटरी का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारे जितने भी ऑप्शन है, ये हमारे सारे के सारे कहलाते हैं सिस्टम ट्रे। तो टाइम किस में होता है? सिस्टम ट्रे में। आपकी जो स्पीकर है, ये किस में शामिल होता है? सिस्टम ट्रे में। तो ये टास्क बार में नहीं होता, ये आपने समझना है। नीचे वाली जितनी वाइट पट्टी है, ये सारी टास्क बार नहीं है, इसमें स्टार्ट भी है, इसमें आपका जो वो क्विक लॉन्च भी है, इसमें सिस्टम ट्रे भी है। यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई। उसके बाद आपकी एमएस वर्ड से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा और बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा। बाकी मैं अगले पार्ट के अंदर इनको मैं डिस्कस करूंगा। इसकी छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, वो भी
आप लोगों को बताऊँगा ताकि आपको इसकी समझ भी आ जाए। ठीक है? ओके, अभी यहाँ पर आप देखें कि अभी आपको यहाँ पे सामने एक पेज नज़र आ रहा है। ये पेज है, इसके टॉप के ऊपर देखें तो आपको वर्ड यानी WORD वर्ड लिखा नज़र आएगा। एक्चुअली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है, ये एक पूरा एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, एक कंपनी है। तो इस कंपनी के अंदर अगर हम के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जिसमें वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है और पावर पॉइंट आ जाता है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा साइज़ क्या होता है? सबसे बड़ा साइज़, सबसे छोटा साइज़ 8 होता है, सबसे बड़ा साइज़ 72 होता है वर्ड के अंदर। एमएस ऑफ़िस में, एमएस वर्ड में, या आप कह रहे हैं एमएस एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट में। ठीक है? इसी तरह से आपको टेबल के हवाले से क्वेश्चन आता है, इंसर्ट टेबल कैसे कर सकते हैं? आपने इंसर्ट टेबल करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कॉलम की और रोज़ की। जब भी हम कोई भी टेबल बनाते हैं, उसमें कॉलम होते हैं और रोज़ होती हैं। ठीक है? अच्छा, इसी तरह से आप इसको सेव करेंगे, सेव किस कंडीशन में करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो किस कंडीशन में करेंगे। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वो किस तरह के आए वो बारी-बारी हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं सिर्फ़ एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ, ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा वर्ड है। एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड की इस तरह की पहचान होती है, इस तरह उसके अंदर लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक्सेल भी दिखाऊँगा, आपको पावर पॉइंट भी दिखाऊँगा ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये बेसिकली है क्या चीज़ें। इसी तरह से एक क्वेश्चन जो बार-बार पेपर में आता है वो है जी हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर क्या होते हैं वो भी हम आगे चल के, मैंने जैसे कहा ना कि जो क्वेश्चन इसमें आए वो हम आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी मैं इसका एक जनरल ओवरव्यू आपको दूँगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ है ये। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या होता है? कुछ चीज़ों में फ़र्क है, यानी वर्ड के अंदर आप आए, आप एक्सेल में आए हैं या आप पावर पॉइंट में आए हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ से पावर पॉइंट ओपन किया, जब मैं पावर पॉइंट ओपन करूँगा तो पावर पॉइंट की आपको जो बेसिकली जो इंटरफ़ेस है, यानी जो उसका डायग्राम है या उसकी जो शक्ल है, जो जो उसका डिज़ाइन है वो आपको इस शक्ल में नज़र आएगा। इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक है? जैसे आपने वर्ड का देखा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हम स्लाइडें बनाते हैं, प्रेज़ेंटेशन बनाते हैं, ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के बारे में हमने जो मीटिंग्स होती हैं उनके बारे में हम बताते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा-सा फ़र्क होता है। अब इसमें एक और चीज़ का आपने देखना है कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से न्यू टैब ओपन करता हूँ, यानी एक नई फ़ाइल ओपन करता हूँ। वर्ड के अंदर जो भी हम नई फ़ाइल ओपन करेंगे, वो जब हमने सेव करनी है उसका फ़ॉर्मेट क्या होगा, पीपीटी का क्या होगा, वो सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेव करता हूँ, जब मैं इसको सेव करता हूँ किसी भी पोज़ीशन पे जाके, तो जो वर्ड की फ़ाइल होती है वो .doc इसके साथ होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है? .doc जो हम करेंगे पावर पॉइंट के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देखें आपको ना सारी चीज़ें वैसे इसमें नज़र भी आती है, लेकिन नॉर्मली जो हम देखें ना बिल्ट इन की बात करें तो बिल्ट इन के अंदर क्या होता है, .doc के साथ वो लिखी जाती हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले में अगर हम करें बात पावर पॉइंट के अंदर, तो पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है, पावर पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पावर पॉइंट में जो भी हम फाइल करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं पावर पॉइंट पे आता हूँ, तो मैं पावर पॉइंट पे आके यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर आप देखें, आप डेस्कटॉप के ऊपर मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये डब्ल्यू लिखा आ रहा है, इसका मतलब है जी वर्ड की ये फाइल है, और .doc के साथ ये सेव हो जाती है। मिसाल के तौर पर अभी आ गया हूँ मैं यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट का फ़र्क और आपको वर्ड का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है ना इसके डिज़ाइन से। यहाँ पे मैंने लिखा है लुकमान इंग्लिश अकेडमी, तो मैं इसको सेव करता हूँ। जब मैं इसको सेव करूँगा इसमें क्या फ़र्क होगा? इसमें ये होगा, जो जो भी फ़ाइल मैं सेव करूँगा वो आ जाएगी पीपीटी के अंदर, ठीक है जी? पावर पॉइंट के अंदर। तो ये इसमें फ़र्क होगा डॉक्यूमेंट का, और जो एक्सेल की फ़ाइल होगी वो एक्सेल भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो एक्सेल की फ़ाइल होगी उसमें डॉट एक्सेल आ जाएगा। ओके? तो अभी हम आ जाते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गई ये बेसिक बेसिक मैंने चीज़ें। बाकी जो क्वेश्चन हैं इसमें होता क्या है, कौन सा टास्क बार होता है, डायग्राम क्या बनती है, वो सारी चीज़ें हम अगली में करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक्सेल भी दिखा देता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर से एक्सेल को सर्च करता हूँ तो मेरे सामने मेरे जो एक्सेल प्रोग्राम है वो मेरे सामने आ जाता है। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि एक्सेल के अंदर क्या फ़र्क होता है। वर्ड को भी आपने देख लिया जो मैंने पहले लिखा था, दूसरा पावर पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया, और तीसरी जो चीज़ है वो है एक्सेल। एक्सेल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपने इन चीज़ों के प्रोग्राम आपने टेस्ट देना होता है तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। अब एक्सेल के अंदर बेसिक जो आपको नज़र आ रहा है, इसका जो डिज़ाइन या इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब देखें आपको डब्बे से नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सॉरी ज़रा। तो मेरे ख़्याल से आपको तीनों का जो फ़र्क है वो आपको बखूबी समझ आ गया है। तो इससे अगली वीडियो की तरह बाकी